से जो अपडेट आया है। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लग रहा था कि जब सुबह जो गैप अप ओपन हुआ वो पहला संकेत था कि यहाँ पर मार्केट में थोड़ी गिरावट आनी चाहिए। वो गिरावट तो आ रही है। अब लोअर लेवल्स में सपोर्ट कहाँ है? 5-7 दिनों से हमने लोअर लेवल्स देख रहे हैं कि शायद एक कह सकते हैं 9750 या 9747 ये एक सपोर्ट जोन है, शायद वहां पर जाके टिके। लेकिन है तो वीक, ये बात तो माननी चाहिए। आज गैप अप ओपन भी सस्टेन नहीं कर पाया। ये एक लगता है एक बहाना था, लेकिन है वीक मार्केट। इस समय निफ्टी बैंक पर एक व्यू मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक अग्रेसिव कट आया, फिर से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लग रहा है 20,000 के लेवल को हम होल्ड कर पाएंगे या फिर वो थोड़ा सा चैलेंज साबित होगा? मुझे लगता है ब्रेक होना चाहिए। 20,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अब ट्रेड कर रहा है 19,983। मुझे लगता है कि लोअर लेवल 19,456 के हैं, वहां तक जाना चाहिए। वहां पर एक सपोर्ट है, तो पॉसिबल है कि वहां तक चला जाए। मुझे लगता है वीक है। अपर रीजन पे जो रेसिस्टेंस है करीब 20,397 पे, लेकिन आज वहां नहीं चाहा, तो पॉसिबल है कि जो अपमूव जो मिला था वहां पर नहीं जा पाया है। तो वीकनेस वो काफी क्लियर नजर आ रही है बैंक निफ्टी में भी। जी, अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा साहब, स्वागत है। आपके सामने फिलहाल जो एक चिंताजनक खबर चल रही है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बॉर्डर विद चाइना, वहाँ पर 3 इंडियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं। एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर और 2 जवान फिलहाल हताहत होते हुए हमारे पास खबर आ रही है। इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। बताइए किस हिसाब से बाजार को रिएक्ट करना चाहिए? फिलहाल आप एक डीप कट आते हुए देख रहे हैं दिन के उच्चतम लेवल से निफ्टी बैंक और निफ्टी पर। जी शैल जी, देखिए फिर ये पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इमिडिएटली एक सेल ट्रिगर हो जाता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। बड़ा पोजीशंस दोनों आर्मीज लगा के बैठ लद्दाख में, और अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा खबर है नहीं मार्केट को अभी तक भी। जो भी आई हैं खबरें, ये इतना क्लैरिटी नहीं है कि क्या घुसपैठ है चीन की तरफ से। ऑलरेडी मीडिया में बयान आते रहे हैं, लोग गूगल मैप्स दिखाते रहे हैं कि काफ़ी हमारी टेरिटरी में अंदर है, और वो अनपेट्रोल्ड एरिया है नॉर्मली। बट अब दोनों आर्मीज का प्रेजेंस आ गया है, तो अगर ये इस खबर की पुष्टि करती है आर्मी, तो काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है और काफ़ी एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है मार्केट के लिए। स्पेशली विदेशी निवेशक नहीं चाहेंगे कि अगर कुछ एस्केलेशन होता है तो वो इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, और स्पेशली ऐसे माहौल में जब ऑलरेडी इकोनॉमी क्षतिग्रस्त है कोविड की वजह से। साहब देखिए, पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके मामला तूल पकड़ रहा है और स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। पहले ईस्टर्न लद्दाख में एक्शन देखने को मिला जब चाइनीज ट्रूप्स आगे आते हुए दिखाई दिए। नॉर्दर्न सिक्किम में भी ये रिपोर्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार नहीं जानता है कि वहां पर हरकत बढ़ रही है। कि क्या ये सिचुएशन अब थोड़ी सी और एस्केलेट हुई है कल की वायलेंस के चलते, उसको लेकर आपको लग रहा है पैनिक है? क्योंकि हर्षदा जी, क्या होता है नॉर्मली, आप देखिए जब डोकलाम का भी चल रहा था इम्पास, उसमें भी अगर आप देखें तो बिना शस्त्र के सैनिक थे। तो सैनिकों को नॉर्मली वहाँ पे शस्त्र नहीं अलाउ करते ताकि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई हॉट हेडेड है सैनिक और एकदम फायरिंग कर दे तो उससे बात बिगड़ सकती है। तो नॉर्मली वहाँ पे सैनिकों को शस्त्र से नहीं भेजते, शस्त्र बेस कैंप में रहते हैं और पेट्रोल वगैरह में उनको निहत्था ही भेजते हैं। तो आप डोकलाम की भी तस्वीरें देखें तो सब हैंड टू हैंड ही पुश कर रहे थे एक दूसरे को, बट शस्त्र किसी के पास नहीं होते। तो ये काफ़ी एक बड़ा मैं कहूँगा फेलियर है पीस वार्ता का। इस तरह से भारतीय 3 सैनिक और उनमें एक ऑफिसर की शहादत होनी तो वरिसम है, और ये काउंटेड नहीं होता है मार्केट में। मार्केट देखिए, जो 10 बड़े जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स हैं दुनिया भर के, आप देखते हैं यमन आपने लिखा हुआ है तो वो सऊदी मार्केट में कुछ हद तक डिस्काउंटेड है, बट ईरान का मिसाइल अरामको पे आना और सबसे बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी उड़ाना वो नहीं था डिस्काउंटेड।
और आपने देखा था क्या उससे मार्केट पे इम्पैक्ट हुआ था। तो ये साउथ एशिया एक फ्लैश पॉइंट है और न्यूक्लियर पावर्स हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना तीनों, तो वो टॉप 10 जियोपॉलिटिकल रिस्क में सब लेते हैं और इसलिए भारत का भी लिमिटेड एक्सपोजर में वो जरूर लोग लेते साहब हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं